हेलो। देखिए, आज मैं आप लोगों को टेंस पढ़ाने जा रहा हूँ। जो टेंस नंबर 2 है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। क्योंकि कहने का मतलब है कि जो भी हम अनुवाद करते हैं, वह जाता है, वह जा रहा है, जा चुका है, तो पहले हम ये अनुवाद करना सीख जाएंगे, तब तो हम अच्छे तरह से एप्लीकेशन, स्टोरी, क्वेश्चन आंसर्स लिख सकते हैं और अच्छी इंग्लिश बोल सकते हैं। इसलिए देखिए, आप लोग टेंस पर कम ध्यान दे रहे हैं, लेकिन विशेष फोकस कीजिए आप लोग टेंस पर, ठीक है। बहुत से ऐसे स्पोकन वर्ड आ रहे हैं सिंपल सेंटेंस, जो कि मैंने 2 एपिसोड में दिया भी हूँ, लेकिन उतना तो आप बोल सकते हैं, उतना ही भर बोल सकते हैं। लेकिन अब आपको अगर बोलना हो कि मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, या यहाँ जा रहा हूँ, या आ रहा हूँ, तो कैसे बोलिएगा कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ? तो ये सब तो टेंस ना है। टेंस आप अच्छी तरह से नहीं जानिएगा तो फिर विशेष कैसे जो है कि आप अनुवाद कर सकते हैं, कैसे बोल सकते हैं? तो कुछ स्पोकन एक्सक्लेमेशन वर्ड्स, सेंटेंसेस, छोटे छोटे वाक्य हैं जो याद कीजिएगा। तो वो और ये टेंस, जब दोनों को मिक्स कीजिएगा, दोनों को मिक्स करके यूज कीजिएगा, देन यू कैन स्पीक इंग्लिश वेल एंड करेक्ट, देन यू कैन राइट इंग्लिश वेल, otherwise it is not possible. But if you want, nothing is impossible. यदि आप चाहते हैं करना, पाना, if you want to get your goal, यदि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप एकदम पा सकते हैं, बशर्ते कि इसके लिए आपको अपने मन से, दिल से मेहनत करनी पड़ेगी। तो अभी देख लीजिए, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यू मतलब लगातार, मीन्स व्हाट, यानी लगातार काम जारी है, यानी वो काम चल रहा है। जिसके 3 नाम है: प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव। प्रोग्रेस में है, जारी है। तो जारी है, लगा काम हो रहा है, तो उसका सिंपल ही मीनिंग दे रहा, काम हो रहा है, रही है, पहचान हो गई कि जिस हिंदी क्रिया के अंत में रहा है, रही है, वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहलाता है। जैसे कि वह स्कूल जा रहा है, मैं पत्र लिख रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं स्नान कर रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, रहा रे सब में आ रहा है। इट मीन्स कंटिन्यू है, काम जारी है। कब खत्म होगा पता नहीं। तो इसका अफर्मेटिव सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस इज एम आर है, हो, हूँ का इंग्लिश क्या है? इज एम आर ही होता है। और रहा रही के चलते वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? वर्ब का चौथा फॉर्म। तो चौथा फॉर्म का मतलब क्या होता है कि वर्ब 1 में आईएनजी ऐड करते हैं, यानी गो प्लस आईएनजी गोइंग, ईट आईएनजी ईटिंग, और ऑब्जेक्ट। तो मैं पत्र लिख रहा हूँ, तो सब्जेक्ट क्या है? काम करने वाला मैं, उस हेल्पिंग वर्ड चाहिए इज एम आर। तो आप लोग जानते हैं कि आई के साथ ही एम लगता है। तो आई एम, वर्ब क्या है? लिखना, कार्य। वर्ब मतलब कार्य, कौन सा काम हो रहा है? लिखने का, लिखना। तो वर्ब यानी राइट, लेकिन हमको जोड़ना क्या है? राइट भी 1 है, उसमें जोड़ना हमको आईएनजी। तो क्या हो गया? राइटिंग। तो क्या लिख रहा हूँ? मैं लिख रहा हूँ। तो मैं करता हो क्या? कार्य क्या हो गया? लिखना। व्हाट आई एम राइटिंग, लेकिन मैं क्या लिख रहा हूँ? ए लेटर, ये ऑब्जेक्ट हो गया। वह स्कूल जा रहा है, सब्जेक्ट क्या है? वह, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब इज, क्रिया क्या है? जाना। तो जाना का तो टू गो होता है, लेकिन जा रहा लगा हुआ है, तो रहा के चलते आईएनजी लग गया। वर्ब फॉर्म अकॉर्डिंग टू रूल्स, टू स्कूल। नेक्स्ट में नेगेटिव सेंटेंस, जो मैंने आप लोगों को सेंटेंस में पढ़ाया था, ये बता दिया था नेगेटिव सेंटेंस बनता कैसे है कि हेल्पिंग वर्ब, कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब जितने होते हैं उसके बाद नोट लगाइए, आपका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। तो सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब नोट प्लस वर्ब, वर्ब फॉर ऑब्जेक्ट, कि तुम सच नहीं बोल रहे हो, नेगेटिव हो गया। तो यू आर, तुम का यू, उसके साथ क्या हेल्पिंग वर्ब आता है? आर। यू आर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ,
मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग टी। एक्चुअली जबकि आप जानते हैं कि पीना का इंग्लिश ड्रिंक होता है, लेकिन चाय हम लोग तो पानी की तरह पीते नहीं हैं, दूध की तरह पीते नहीं हैं। चाय को तो हम लोग स्विप करते हैं, चुस्की से लेकर पीते हैं। जैसे दवा लेना, दवा पीना, टेक मेडिसिन, नाश्ता करना, टेक ब्रेकफास्ट, स्नान करना, टेक बाथ, उसी तरह चाय पीना। मैं ड्रिंक टी नहीं, टेक टी। टेक टी, मैं चाय नहीं पी रहा हूँ, आई एम नॉट टेकिंग टी। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, तो मैंने यहाँ इंट्रोगेटिव नेगेटिव भी लिखा हूँ, क्योंकि अगर नेगेटिव में नॉट हो तो सब्जेक्ट वर्ड नॉट लगाइएगा, अगर नॉट नहीं हो तो नॉट नहीं लगाइएगा। तो इंट्रोगेटिव बनता कैसे है, अभी कौन सा इंट्रोगेटिव है, ये स्नो इंट्रोगेटिव है। तो स्नो इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब को सेंटेंस सब्जेक्ट के पहले ला देते हैं, तो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन जाता है। जिस तरह के नेगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं तो हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है, उसी तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। जो भी ऑक्सिलरी वर्ब जितने होते हैं पहले लिखेंगे, हमारा एस नो क्वेश्चन बन जाएगा। और एस नो क्वेश्चन में एक ही प्रश्नवाचक शब्द आता है, वो है क्या। लेकिन वो क्या कब कहाँ रहेगा, कर्ता के पहले। क्या वह स्कूल जा रहा है, क्या वह पत्र लिख रहा है, क्या आप चाय पी रहे हैं, क्या मैं खाना खा रहा हूँ, तो सब कर्ता के पहले जब क्या आता है जब क्या का इंग्लिश सबको जानता है कि व्हाट होता है, लेकिन जब कर्ता के पहले क्या आता है, यानी काम हो रहा है कि नहीं, क्या वह पत्र लिख रहा है या नहीं, और उसकी दूसरी पहचान की कर्ता के पहले क्या होगा, तो उस क्या के लिए व्हाट नहीं लगाते हैं, उस क्या के लिए हम लोग हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब लगाते हैं। तो जो ऑक्सिलरी वर्ब जिस सेंटेंस में जो मांगता है, कहीं डू डज मांगता है, कहीं इज एम आर, कहीं वाज वेयर, कहीं हैज हैव हैड, कहीं कैन, कहीं कुड, कहीं मे माइट, शुड वुड मांगता है, हम उसका यूज करते हैं। हम जब क्या सब्जेक्ट के पहले होता है तो हमको क्या का मीनिंग मिल जाता है। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट नॉट वर्ब फॉर, अगर नॉट नहीं हो तो नॉट लगाना है, नहीं हो तो नॉट नहीं लगाना। कि क्या वो स्कूल जा रहा है, सिर्फ ये इंट्रोगेटिव हुआ, और क्या वो स्कूल नहीं जा रहा है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव हुआ। तो अगर इसी तरह स्ट्रक्चर पर ध्यान देना है, कहीं V1, कहीं V2, कहीं V3, कहीं V4, कहीं V5 लगेगा, और टेंस के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब चेंज होगा। बाकी जो जिस पोजीशन में है वो पोजीशन उसका वहीं पर बना रहेगा। दैट्स वाई आई एम टेलिंग यू, मैं हमेशा आप लोग से कह रहा हूँ, आई टेल यू ऑलवेज दैट इंग्लिश इज नॉट ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट इफ यू फॉलो इट। नेक्स्ट, क्या माँ खाना नहीं बना रही है, या क्या माँ खाना नहीं पका रही है। तो इज द मदर नॉट कुकिंग फूड। क्या सर अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहे हैं, इज द टीचर नॉट टीचिंग इंग्लिश। दूसरा, अब नेक्स्ट लास्ट, WH क्वेश्चन, WH क्वेश्चन वर्ड, जिस WH क्वेश्चन वर्ड में क्या का इंग्लिश व्हाट होता है, लेकिन उसकी पहचान क्या है कि वो सब्जेक्ट के बाद क्या रहता है। जैसे कि वह क्या कर रहा है, वह क्या कर रहा है, तो वह सब्जेक्ट करता हो गया, उसके बाद क्या आ रहा है, यानी वो काम तो कर रहा है। एस नो क्वेश्चन और WH क्वेश्चन में ही अंतर है कि एस नो क्वेश्चन में काम हो रहा है कि नहीं, ये पता करना है कि क्या वो लिख रहा है, और WH क्वेश्चन में है कि वह क्या लिख रहा है। यानी कि कहने का मतलब यहाँ से तो हम लोग देख रहे हैं कि वो कुछ लिख रहा है, लेकिन लिखने का मतलब क्या लिख रहा है, काम जारी है, काम हो रहा है लिखने का, तो क्या लिख रहा है, कविता, कहानी, क्वेश्चन आंसर, गीत गजल। तो ऐसे में कि काम हो रहा है, उस क्या के लिए हमको व्हाट का यूज करना पड़ता है। लेकिन इसका स्ट्रक्चर कि WH क्वेश्चन के साथ इज एम आर, उसके बाद सब्जेक्ट। लेकिन कुछ WH क्वेश्चन है, व्हिच बॉय, व्हिच पेन, तो व्हिच के साथ नाउन आया, नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब, नाउन के बाद हेल्पिंग वर्ब। और हूँ का यूज, हूँ के साथ हेल्पिंग वर्ब कब नहीं लगता है, किस किस टेंस में, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट में। जैसे हूँ किल्स द स्नेक, सांप कौन मारता है, और हूँ किल्ड द स्नेक, सांप को किसने मारा। तो हूँ के साथ कहीं भी ये दोनों में सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट में हूँ के साथ हेल्पिंग वर्ब का यूज
नहीं होता है। हाँ, ऐसे वहाँ कौन खड़ा है, अब उस पर हम लोग आ रहे हैं। तो मैं बता रहा हूँ कि वहाँ कौन खड़ा है। अब इस पर आ जाइए। तो ये कौन सा टेंस है, कोई पहचान नहीं है। तो खड़ा होने का मतलब काम जारी है। जैसे मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ, तो खड़ा होने का काम जारी है। लेकिन इसमें ये हिंदी पहचान जो है रहा रही है नहीं है, क्योंकि यहाँ कंटिन्यूटी है। क्या, कौन से काम की, खड़ा होने की। तो मैं खड़ा हूँ तो क्या इंग्लिश, आई एम स्टैंडिंग हियर। वह वहाँ बैठी है, बैठने का काम जारी है, जबकि इसमें पहचान रहा रही नहीं है। तो इसका मतलब किस टेंस में जाएगा भाई। हाँ, आपको माइंड अप्लाई करनी है कि यहाँ पर काम जारी है, जारी यानी कंटिन्यूटी है। तो इसलिए सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ही इसको रखते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस के अकॉर्डिंग ही इसका हम इंग्लिश करते हैं। शी इज सिटिंग देयर, वह वहाँ खड़ा था। शी वॉज स्टैंडिंग देयर, वो इस बेंच पर बैठा था। शी वॉज सिटिंग ऑन द बेंच, जबकि इसमें रहा है रही है नहीं है। इसलिए मैंने बहुत स्टूडेंट से पूछा तो इसको नहीं बता पाते हैं। ही इज स्टैंड कर देते हैं, ही इज सिट कर देते हैं, ही स्टैंड अप कर देते हैं। क्यों भाई, तो सर प्रेजेंट कंटिन्यूअस की पहचान तो है रहा रही है, यहाँ तो रहा रही नहीं है। तो मैं कहता हूँ, उनको समझाता हूँ स्टूडेंट को कि बाबू ये जो है कंटिन्यूटी है, यानी काम। जैसे कि मैं खड़ा हूँ तो खड़ा होने का काम जारी है कि नहीं, तो क्या यहाँ पहचान चाहिए कि रहा रही। तो मैं खड़ा रहा हूँ, ऐसा कोई शुद्ध सेंटेंस कोई कह सकता है, नहीं कह सकता। तो शुद्ध क्या होगी कि मैं खड़ा हूँ, वह बैठा है। तो इस पर भी ध्यान आप लोग को देना है, यहाँ रहा रही नहीं देखना है। अब कितनी बात, एक छोटी सी बात बता रहा हूँ आपको कि अभी सिंपल प्रेजेंट टेंस में इसे वीडियो या दुनिया के लाखों किताब पढ़े होंगे कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की पहचान है ता है, ती है, ते है। वह जाता है, सूरज उगता है, पृथ्वी घूमती है, समय ता है, ती है आ रहा है। तो ये तो हो गया सिंपल प्रेजेंट टेंस। लेकिन दूध उजला होता है तो यहाँ भी तो ता है। कोयला काला होता है यहाँ भी तो ता है। सोना पीला होता है तो यहाँ भी तो ता है। तो क्या ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है? नहीं, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं है, क्योंकि इस यहाँ पर मुख्य क्रिया नहीं है। यहाँ नाउन है और एडजेक्टिव है। दूध नाउन हो गया और उजला क्या हो गया, एडजेक्टिव है। कोयला काला होता है, कोयला नाउन हो गया, काला क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये इस टेंस में नहीं, इस बात को भी आपको माइंड करना है। ये नहीं देखना ताहती है, क्योंकि कितने स्टूडेंट हमसे पूछ देते हैं क्लास में कि सर ये भी तो ताहती है तो सिंपल प्रेजेंट बनाएं। तो हम कहते हैं बाबू आप क्रिया खोज कर लाइए, इसमें कोई क्रिया है क्या? मेन वर्ब है तो इज है, ये आ रहा है, वो भी मेन वर्ब ही है। लेकिन एक्शन है क्या? लिखता है, पढ़ता है, जाता है, खेलता है, ये एक्शन है। दूध उजला है, उजला होता है, मिल्क इज वाइट, तो इज तो आया हेल्पिंग मेन वर्ब के रूप में आया। लेकिन इस सेंटेंस में एक्शन है क्या, यानी क्रिया, काम होने का इशारा है? नहीं है। जैसे कि वो लिखता है, वो पढ़ता है, काम होने का इशारा है कि वो पढ़ता है या लिखता है। तो कुछ ऐसे भी बहुत सेंटेंस आपको मिलेंगे कि आपको अलग रहेंगे, तो आपको उस पहचान पर भी नहीं जाना है। उसमें देखना है कि वर्ब है कि नहीं, यानी मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया तो इजमार वाजवार भी मुख्य क्रिया है, यह भी मुख्य क्रिया है। तो मुख्य क्रिया है मतलब कहने क्या मतलब, एक्शन हो, एक्टिविटी हो, पढ़ना, लिखना, खाना, कूदना, खेलना, सोना, बैठना, उठना, नाचना, डांस करना। अगर ऐसा है तो टेंस में रखिए और अकॉर्डिंग टू टेंस इसको ट्रांसलेट कीजिए, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। और नहीं है तो एक नाउन है, एक एडजेक्टिव है, तो उसको ऐसे टेंस में लाकर उसको खड़ा नहीं कीजिए। सिंपल, कोयला काला है, काला होता है, कोल इज ब्लैक, दूध उजला होता है, मिल्क इज वाइट। इस बात को ध्यान रखना है, तो आप इंग्लिश पे पकड़ अच्छी हो जाएगी। और दूसरी बात कि ये जैसे देखिए वो वहाँ बैठी है, यहाँ तो रहा रही नहीं है, तो शी इज सिटिंग देयर, क्योंकि बैठने का काम जारी है, बैठी हुई है। मैं खड़ा हूँ, मैं खड़ा हूँ कि नहीं, देखिए आप लोग सामने खड़ा हूँ, तो खड़ा होने का काम जारी है कि नहीं, चल रहा है कि नहीं। इसलिए ऐसे सेंटेंस को आई एम स्टैंडिंग हियर।
तो ऐसे छोटे छोटे रिमार्केबल बात को अगर आप माइंड में बिठा लेते हैं तो देखिए कहाँ इंग्लिश में आपको फॉल्ट होती है, नहीं होगी। और दूसरी बात, जो मोटिवेशनल सीरीज भी लेकर चल रहा हूँ, जो कि मोटिवेशनल 4 सीरीज में दे चुका हूँ, और जैसे कि नन्हे बच्चे के ऊपर दिया था पहला मोटिवेशनल सीरीज़, दूसरा दिया सफ़र ज़िंदगी का, कि इंसान की ज़िंदगी में सफ़र में, चाहे पैसा कमाने का सफ़र हो, पढ़ाई का सफ़र, किसी भी तरह का सफ़र हो, या लाइफ का कितनी कठिनाई है उसको मैं फोकस किया। तीसरा वीडियो में मैंने दिया था दूध और खून, ये हमारे गुरु नानक देव जी का उपदेश जो उसको कि कैसे दूध और खून बना और बनता है और कैसे अमल करना चाहिए। चौथा मैंने मोटिवेशनल सीरीज में दिया हूँ बोलो साथ क्या ले जाओगे, क्योंकि सब इंसान आता है खाली हाथ आता है और खाली हाथ यहाँ से चला जाता है, सिर्फ 2 गज कफन का टुकड़ा ही उसका लिबास होता है। तो फिर भाई हम लोग हाय हाय क्यों करते हैं? तो ये सबको ज्ञान प्राप्त करना है तो शिक्षा पे आपको आना पड़ेगा, शिक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी। तो जहाँ पर शिक्षा नहीं है वहाँ पर अज्ञानता है, सब कोई अज्ञान है, और ज्ञान के बिना जीवन क्या है, अधूरा है। दिस इज माई थेसिस, ज्ञान के बिना जीवन अधूरा है। क्या सूरज निकलेंगे तभी तो रोशनी मिलेगी, दिया बत्ती जलाएगा तभी तो रोशनी मिलेगी। तो जब दिया ही बत्ती नहीं है, सूरज ही नहीं है, तो अंधेरा ही अंधेरा है। तो मैंने अपने ही सफ़र जो लिखा गज़ल में मैंने बोला था, लिखा हूँ कि सरेआम अंधेरा छाया है, दीपक जला दे कोई, और रास्ता भटक गया हूँ, रास्ता दिखा दे कोई। अंधेरा कब? जब रोशनी नहीं है। तो रोशनी कब आएगी? उसी तरह से जिस तरह जीवन में अंधेरा है, उससे शिक्षा आ जाएगी, आपके जीवन में रोशनी ही रोशनी है। तो शिक्षा प्राप्त करनी है आपको, कहीं भी प्राप्त कीजिए, लेकिन प्राप्त कीजिए। विदाउट एजुकेशन लाइफ इज यूजलेस। शिक्षा के बिना जीवन क्या है? बेकार है, व्यर्थ है। तो फिर मैं मोटिवेशनल सीरीज में भी दूंगा, और ये प्रेजेंट कंटिन्यूस ख़त्म किया, और फिर नेक्स्ट मैं प्रेजेंट परफेक्ट दूंगा और मोटिवेशनल सीरीज भी दूंगा। विश यू गुड लक। आप लोग अच्छे से देखते रहिए, सब सब्सक्राइब करते रहिए और व्यू बढ़ाते रहिए। गुड नाइट।